a very very warm welcome to another session of Sprint 9 2021। कैसा लग रहा है बच्चों? मज़ा आ रहा है? हाँ, आई होप आ रहा है। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम करने वाले हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। फटाफट सारे चैप्टर सॉर्ट कर देंगे, तुम बिल्कुल सेट हो जाओगे अपने फाइनल एग्जाम के लिए। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं करना, ठीक है? मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम बहुत टेंशन हो रहा है, किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बिल्कुल सॉर्टेड होगा। एग्जाम ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी जैसे भी होगी, क्या फर्क पड़ता है? की फर्क पहनना है, तुम सॉर्टेड रहोगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं विथ मी अंकना, योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेज एट वेदांत, होपिंग ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग। So guys, these are the lists of topics जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन से करने वाले हैं। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक नज़र डालेंगे हमारे शेड्यूल पे, ताकि कोई सा भी सेशन हमसे अगर मिस हुआ है या हम उसी वक्त अटेंड करना चाहते हैं तो हमसे छूट ना जाए, ठीक है? ये आपके इंग्लिश का शेड्यूल है, दैट वाज फॉर एसएसटी, दिस इज फॉर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो आई होप आप सबने शेड्यूल कर लिया है नोट, ठीक है? आपके रेफरेंस के लिए दिया है ताकि कुछ भी सच में आपसे मिस ना हो। कभी कुछ मिस हुआ भी होगा तो हमने इसलिए वहां पे लगा दिया है पूरा डेट और टाइम, ताकि आप उसी दिन जाकर के उस टाइम पे सेशन ढूंढ लो। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, दैट इज द होल आइडिया। इसी बात पे फटाफट हिट कर दो लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इतने सारे सेशंस आ रहे हैं, कुछ भी मिस ना हो जाए। अगर मिस हो रहा है तो मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन कैसे आएगी? सब्सक्राइब कर लीजिए, कीप शेयरिंग द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ यार कैसा लग रहा है स्प्रिंट, कोई बता ही नहीं रहा है मुझे। चलो इसी बात पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट पिछले सेशन, वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का क्वेश्चन। Since its independence in 1930, Mexico holds election after every 4 years to elect its president, 5 years to elect its president, 6 years to elect its president, or 7 years to elect its president. C is the correct answer. 6 साल का टर्म होता है इनका. So the term for Mexican government is 6 years, unlike us which is 5 years, ठीक है? चलो, किन बच्चों ने हमारे लीडर बोर्ड पे बनाई है जगह? ये नेशनल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के लिए है। दर्श साहू, राघव ढिंगरा, हरजीत अरोरा, सृष्टि एंड अलका गोयल, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे प्यारे बच्चों, यू हैव मेड मी सुपर प्राउड, यू ऑलवेज डू। जिन बच्चों का नाम यहाँ पे नहीं आ पाया है, दो चीजें फिर से याद दिला दूं, सब्सक्राइब मत करना भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आती है, सेशन छूट जाता है तो आपका जवाब पीछे हो जाता है। और दूसरा, लाइव चैट में सिर्फ जवाब नहीं देना है बच्चा, कमेंट सेक्शन में देना है, हम वहां से जवाब लेते हैं। कई सारे बच्चे कमेंट सेक्शन लाइव चैट में लिख करके चले जाते हो, उन्हें लगता है यार हमने तो जवाब दिया था, हमने सबसे पहले जवाब दिया था, लीडर बोर्ड पे क्यों नहीं आए? इस वजह से नहीं आए क्योंकि जवाब कमेंट सेक्शन में नहीं है, ठीक है? हम लाइव चैट नहीं रेफर करते। अब शुरू करेंगे एक बहुत ही बढ़िया से कोटेशन के साथ। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। एकदम सीधी सी बात है, मैं इसमें ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं। एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, बिलीव इन गुड, बट एट द सेम टाइम वर्क हार्ड फॉर इट। चीजें अपने आप नहीं होती हैं, आपको करनी पड़ती हैं। और मेक इट हैपन, जो चाहिए करो तभी होगा, ठीक है? चलो उसी बात पे शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है? 1 मार्क्स का सवाल है ये। The Constitution Assembly adopted the Constitution of India on which day? 26 January 1950, 26 November 1949, 26 January 1949 और 15 August 1947। देखो बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन बन करके पहले ही रेडी हो गया था। हमने अभी कल ही रिपब्लिक डे मनाया है अपना, लेकिन क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, लेकिन कल नहीं हुआ था। कल का डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ज्यादा, क्योंकि उसको पहला पूर्ण स्वराज का डेट डिक्लेयर किया गया था लाहौर वाले सेशन में बाय जवाहरलाल नेहरू। तो लोगों को लगा कि यार ये इतना सिंबॉलिक है कि इस दिन कुछ करना चाहिए। हाउएवर इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ये पहले ही रेडी हो गया था। उन्हें लगा कि जब इस दिन रेडी हो चुका है, 3 महीने की बात, 2 महीने की बात है, 2 महीने वेट कर लेते हैं। ये दिन इतना सिंबॉलिक है कि इसे ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे चेंज हो गया तो क्या हुआ, इसे रिपब्लिक डे बना सकते हैं। तो ये पूरा रीजन था ये शिफ्ट करने का। सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। Moving on to the next question, where was the 1931 session of Indian National Congress held? नागपुर, कराची, कैलकाटा, दिल्ली? ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है? इसका जवाब है कराची, ठीक है? कराची में हुआ था। Where was the session held? It was held in कराची। नेक्स्ट, अभी अभिषेक सर को पूछ लो, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको कोई आइडिया नहीं होगा, कर बकर बम बेबो करके जवाब देंगे, मजेदार होगा। चलो मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है हमारा। हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
देखो बहुत सिंपल है, कुछ हंड्रेड्स में, गेस करो जवाब दो। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू आंसर द कमेंट सेक्शन। बताइएगा कितने दिन लगे थे, गेस करने में कोई हार्म नहीं है बच्चा, बहुत ही सिंपल है। लगे थे आपके 114 दिन, ठीक है, 2 साल और 11 महीने, 18 days, which comes to 114 days, ठीक है। So they met through multiple sessions and 114 days में total number of working days इतने थे, and it went over a span of 2 years and 11 months and 18 days. Okay. Now that we are done with 3 1 mark questions, एक फटाफट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। किस बारे में दूंगी तुम्हें पता है, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में। यार बच्चों को छोड़ नहीं सकते ऐसा, अभी बहुत क्रूशियल टाइम है बच्चे। यहाँ पे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगी जहाँ पे तुम बहुत सारे क्विजेस के थ्रू अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हो। बच्चे मुझे कह रहे हैं मैम मेंटी क्यों नहीं करा रहे हो, क्योंकि मेंटी से भी कुछ बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ पे, और सारे के सारे क्विजेस इस लेवल पे होती है दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंटरैक्टिव रीप्लेज होती हैं, लाइव क्विजेस होती हैं, एट द सेम टाइम प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट मिलता है हैंड रिटन नोट्स के साथ मास्टर टीचर्स के। क्लास में सारी डाउट सॉल्व हो जाती हैं, टेस्ट एंड असाइनमेंट शेयर होते हैं, और माइक्रो कोर्सेज एंड क्रैश कोर्सेज आपके लिए आती हैं बिल्कुल फ्री, कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं है। लेस इज गोइंग टू बिकम अ लॉट मोर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पिन्ड है कमेंट सेक्शन में, आप vdnt.in/yt pro पे भी जा सकते हो। ANKPRO कोड है, इस कोड को अप्लाई करना बस मत भूलना, वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। व्हेन यू एक्चुअली डू द कैलकुलेशन बच्चों, आपको सिर्फ 11 रुपए और 12 रुपए पर सेशन चार्ज पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी लेस फॉर द काइंड ऑफ सपोर्ट यू विल गेट, ठीक है। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन है कमेंट सेक्शन में, ANKPRO कोड है, तुम्हें सब कुछ पता है, बस कर लो फटाफट। मूव करते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। इट्स अ 3 mark क्वेश्चन। What are main principles borrowed by the farmers of Indian Constitution from, sorry, by the framers, not farmers. What are the main principles borrowed by the framers of the Indian Constitution from foreign countries? एग्रीकल्चर कुछ ज़्यादा ही मेरे दिमाग में बैठ गया है। सो बहुत सारी चीज़ें, आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बल्कि है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और वहाँ से जो भी बेस्ट लगा वो वहाँ से पिक किया, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे वो US हो, हर जगह से ही ये चीज़ की गई है। आप यहाँ पे कोई भी 3 रेफरेंस दे सकते हो। Indian leaders were inspired by the ideals of French Revolution। तो यहाँ पे फ्रांस का थोड़ा सा हमें जो है पिक्चर और इंस्पिरेशन देखने को मिलता है। The practice of parliamentary democracy in Britain was also discussed and adopted। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो हमें लगा कि ये थोड़ा सा वहाँ का भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, यूके का। The Bill of Rights of the US was adopted। जैसे मैंने आपको बोला, फ्रांस, ब्रिटेन, US, हर एक जगह से इंस्पिरेशन ली है। The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think and shaping a system based on social and economic equality। तो रशिया भी एक ऐसी जगह थी जहां से मिली है हमें इंस्पिरेशन। Our leaders gained confidence to learn from other countries but on our own terms। They were not simply imitating what the others had done, they also questioned whether these principles suited for our country or not। So basically हमने चाइनीज फूड की तरह इसको भी इंडियनाइज कर दिया था। Whatever terms and conditions were there in the constitution, वो भी हमने इंडियनाइज करके अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट की थी। Moving on to the next question, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanctity to the Constitution। भाई बहुत ही मेहनत की थी लोगों ने, हर एक जगह से लोग आए थे, वो रिफ्लेक्ट होता है। So the Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner। They were always open to discussion। किसी ने भी ऐसे नहीं बोला कि नहीं ये है तो यही होगा, हम किसी भी चीज को चेंज नहीं करेंगे, जो भी चीजें चलती आ रही हैं वो वैसे ही रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं। पीपल वर ऑलवेज ओपन टू चेंज, पीपल वर ऑलवेज ओपन विद अ प्रोग्रेसिव माइंड एंड दे वर ओनली थिंकिंग ऑफ डेवलपमेंट। So the first, some basic principles were decided and agreed upon। Then a drafting committee chaired by B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion। Several rounds of thorough discussion took place on draft constitution clause by clause। देखो
हर एक चीज को उन्होंने रिव्यू किया है और री रिव्यू किया है। एक बार में डिसाइड कर लिया और ऐसे ही कर दिया, नहीं, दे रियलाइज दैट इट हैज टू नॉट ओनली वर्क फॉर द प्रेजेंट इंडिया बट ऑल्सो फ्यूचर इंडिया। दे डिड मिस ऑन अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें छूट गई थी, बट हर एक चीज को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़े थे। एंड द above mentioned points prove that Constituent Assembly maintained a democratic attitude. Everyone was heard. Everyone was heard. बट आई थिंक उससे बड़ी बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, काफी डेमोक्रेटिक इस नेचर में भी थी कि जो लोग थे ना, एवरीवन केम फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग प्रोफेशन के लोग, गिविंग एक्सपोजर, ओपिनियंस एंड ब्रिंगिंग ऑन टेबल अ लॉट ऑफ वैल्यू पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, राइट। इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम चेंजेस लाते हैं, जो हम अमेंड करते हैं, उसको बेटर बनाने के लिए, उसे हम अमेंडमेंट्स कहते हैं। बेटर, या फिर आई वुड से टू सूट द टाइम, टू सूट द नीड ऑफ द आवर। क्यों जरूरी है? इट्स इन पेपर। कॉन्स्टिट्यूशन एक वॉकिंग लाइव डॉक्यूमेंट नहीं है। इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट वी रेफर टू, इट्स अ फ्रेमवर्क दैट वी रेफर टू, एंड इट वाज रिटन ईयर्स बैक। अगर हम उसमें चेंजेस नहीं लाएंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। समय के साथ आगे बढ़ते रहना जरूरी है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspiration and changes in society. यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगी, उसे भी हमारे साथ, कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमारे साथ बढ़ना होगा. They did not see it as a sacred, static and unalterable law. देखो, ये दो वर्ड्स हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा. उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला ये स्टैटिक है, आपने जो बना दिया है ये ऐसे ही चलेगा. दे रियलाइज इसमें चेंजेस आते रहना है जरूरी. सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. समय से समय में बदलाव आता रहे, इसके लिए उन्होंने वो जगह छोड़ी है. So therefore it needs to be amended quite regularly to keep it updated. ये देखो, updated with time and need of the hour. Updated with time and need of the hour, क्योंकि दुनिया बदल रही है, आगे बढ़ रही है. These changes are called constitutional amendments. Now our 5 marker question, what is constitution? Why do countries need a constitution? But your constitution is the guiding principle. It is like that one framework you always fall back on. क्योंकि गवर्नमेंट बनी होती है ह्यूमंस की, लोग चलाते हैं गवर्नमेंट, उन्हें कौन गाइड करेगा? ह्यूमन कैन ऑलवेज मेक मिस्टेक. सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें, हमारे लिए एक लाइट बेरर की तरह काम करती है, हमें एक गाइड की तरह आगे बढ़ाती है और सही डायरेक्शन दिखाती है. और हर एक कंट्री के लिए जरूरी है, ताकि तानाशाही ना हो जाए, डिक्टेटर्स ना आ जाए, लोग अपने हाथ में कंट्रोल ना ले लें. एंड लॉ इज यूनिफॉर्म फॉर एवरीबडी एंड दे सीक अ पैरिटी इन टर्म्स ऑफ दैट. कोई भी यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं चलाएगा कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा. इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस नहीं होंगे. ये बहुत जेनेरिक आंसर है, यही हम लिखेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द कंट्री पीपल लिविंग टुगेदर इन द कंट्री. लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड होता है और ये गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, गाइड करता है लोगों को. The Constitution is the supreme law that determines the relationship among the people living in the territory called citizens, and also relationship between the people and the government. है ना? ये कैसे होगा? ये हर एक चीज का इंटरप्रिटेशन हमें जो है इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे दिया हुआ है. ये सब कुछ हमें वहां पे दिया हुआ है. इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? स्पेसिफिकेशंस रहते हैं. इट स्पेसिफाइजेस how the government will be constituted, who will have the power to take the decisions. Trust and coordination. It generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kinds of people to live together. Rights and duties. It lays down the limits on the powers of the government and tells us what right do citizens have. And good society. It expresses the aspiration of the people about creating a good society. Next question. Explain any 5 keywords used in the preamble of Indian Constitution. देखो यहाँ पे ना, whatever stands out to you, you can write.
बट लिबर्टी, फ्रीडम, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सब, फ्रैटर्निटी, ये सारे वर्ड्स जो हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यही हमारे इंडिया को, हमारे कंट्री को बनाती हैं इतनी ज़्यादा डिफरेंट, जो इस सारी डाइवर्सिटी के साथ डील कर सकती है इतने प्यार से. So we, the people of India, the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives, not handed down to them by a king or an outside powers, right? ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ लोगों का है ना, ओनरशिप है, ओनरशिप इज देयर, दैट ओनरशिप इज देयर, because of which it becomes so important and is so widely accepted. Sovereign, जैसे मैंने आपको बोला, socialist, sovereign. So people have supreme right to make decisions on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. हमारी अपनी ऑटोनॉमी है, कोई हमें आके नहीं बोल सकता है, डिक्टेट नहीं कर सकता है कि ये टर्म्स है जो आपको फॉलो करने हैं. सोशलिस्ट है, हमने रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन ली है, जैसे आपको पता है. वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी. कैपिटलिज्म है लेकिन इतना नहीं है. ओवरऑल पब्लिक जो फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है. सोशल सेटअप इन जनरल. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. Then सेक्युलर, ये तो हमें पता है भाई, इट्स अ कंट्री विद सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, इतने सारे रिलीजन्स हैं, तो सेक्युलैरिटी चाहिए. सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन. ये गाइस मेक्स अस सो डिफरेंट एंड यूनिक. हर जगह आप देखोगे कोई ऑफिशियल रिलीजन हो जाता है. अगर लोग वहाँ और रिलीजन प्रैक्टिस कर भी पा रहे हैं बट एक ऑफिशियल रिलीजन है, कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन और एक डिस्पैरिटी वहाँ एग्जिस्ट करती है. इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई ऑफिशियल रिलीजन इसीलिए नहीं बनाया गया और इसीलिए कोई ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं बनाया गया. So government treats all religious beliefs and practices with equal respect, at least in terms of, ideologies. Democratic, a form of government where people enjoy equal political rights and elect their rulers and hold them accountable. And the government is run according to some basic rules. Republic, the head of the state is an elected person and not a hereditary person. ये भी बहुत ज़रूरी है. So these are few very important terms. Justice, liberty, equality और fraternity, जैसे मैंने आपको बोला, ये भी है. Citizens cannot discriminate on the grounds of caste, religion, gender. Social inequalities must be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of disadvantaged groups. देखो बच्चों, आपको लिखना कुछ भी है 5, ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है. जो भी लिखा है, अगर मान लो 3 टर्म्स पूछा है, 6 टर्म्स पूछे, हमने आपको पूरी लिस्ट दे दी है. आपको जो इसमें से सही लगे या आपका पर्सनल कॉलिंग जो भी है आप वो पिक करना. लिबर्टी, देर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, है ना, कोई भी सेंसरशिप नहीं है हमारे यहाँ जो कि रैंडम है, और ऊपर से फंडामेंटल राइट्स जो है हमें प्रोटेक्शन देती हैं. सो सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन. इक्वालिटी इज ऑल्सो देयर. All are equal before law. The traditional social inequalities must be ended and the government should ensure equal opportunity for all. Fraternity, brotherhood hai. All of us should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. So this is for parity, this is for equality and equal feeling and ownership and participation in everything, कि सब बराबर महसूस करें. So these are few very unique features. इसके साथ हमने फिनिश कर लिया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. देखते हैं फटाफट होमवर्क क्वेश्चन. Who among the following was not the member of the Constituent Assembly? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और टी कृष्णा मचारी. इनमें से कौन से इंसान मेंबर नहीं थे? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये. आप कुछ नॉर्मल नाम, आप 1-2 नाम देख के लगेगा यार ये तो होंगे, बट यहाँ पे यहीं पे ट्रिक आता है, ठीक है. तो देखना जरूर ध्यान से और फटाफट फिगर आउट कर लेना. हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया हुआ है. सो बच्चा, हमने प्रीवियस सेशन किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. आज हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन फिनिश कर लिया है. कल हम करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. एक क्विक रिमाइंडर अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से भी कर लीजिए. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ऑन दैट नोट, लेट्स एंड टुडे सेशन. भूलना मत टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर लेना वीडियो, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा और जवाब भी देना है कमेंट सेक्शन में. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन. गाइज, डू टेल मी व्हाट स्टैंड्स
out for you out of the preamble of our constitution. And I will see you guys very soon. Till then, stay home, stay safe, take good care of yourselves. Bye bye. Have a great evening. Good night.